बच्चों, क्लास 11th में आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम मोल के बारे में पढ़ेंगे। मोल क्या है? जैसे किसी चीज को नापने के लिए, तौलने के लिए अलग अलग इकाई बनाई गई है। जैसे हम किसी चीज को दर्जन में मापते हैं, किसी चीज को किलोग्राम में मापते हैं, किसी चीज को हम क्या ग्राम में मापते हैं। जैसे अगर बाजारों में अगर हम आलू लेने जाते हैं, ये तो कहते नहीं कि हमको 1 तोला 2 तोला आलू दे दो या 10 ग्राम 5 ग्राम आलू दे दो, कहते हैं 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो। मतलब किसी चीज को नापने में असुविधा ना हो, आसानी से माप लो, उसी के लिए हम नाप बना देते हैं। वैसे ही आ जाता है मोल। तो मोल क्या है? तो ये पदार्थ को मापने के लिए बनाई गई एक इकाई है। तो मोल क्या है बताया गया यहाँ पे। स्टैंडर्ड फॉर्म कार्बन आपका जो होता है स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है, जिसके लिए सारे परमाणु आपके फॉलो करते हैं। तो परिभाषा क्या बताएंगे? C12 की अर्थात कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। कहने का मतलब अगर सोडियम 23 है, सोडियम का अणुभार कितना 23 है के 23 ग्राम में, मतलब सोडियम 23 के 23 ग्राम में। जैसे कहा कार्बन 12 के 12 ग्राम में, सोडियम 23 के 23 ग्राम में जो परमाणु उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे? 1 मोल कहते हैं। दूसरा बता सकते हैं, ऑक्सीजन 16 के 16 ग्राम में। ये सब स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अगर बनाना चाहो परिभाषा बन जाएगा। ऑक्सीजन 16 के 16 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या 1 मोल कहलाती है। अर्थात उसका जितना परमाणु भार होगा, अगर उतना ही भार लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1 मोल के बराबर आ जाएगा। यहां से आपकी परिभाषा जो आती है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। इसका जो सूत्र होता है यहां लिख दो। मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल होती है। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है? मोल होती है। अर्थात जो पदार्थ को मापने के लिए बनाया जाएगा वो किसमें मापा जाएगा? मोल में नापा जाता है। यहां से एक सूत्र, मोल को हम n से दिखाते हैं, स्मॉल n से। अब क्या बताया गया? कार्बन 12 के 12 ग्राम, 12 उसका क्या है? भार है। तो n बराबर W वेट अपान उसका अणुभार कितना है? मॉलिक्यूलर मास कितना? 12। यहां से n बराबर फार्मूला होता है W/m। हम तो कार्बन के ऐसा थोड़ा है कि हमेशा कार्बन मिलेगा, चाहे जो परमाणु हो उसमें मोलों की संख्या निकालना होगा। तो फार्मूला है n बराबर W/m। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो उसमें कितने मोल हैं। अगर कह दिया जाए यहाँ पे मान लीजिए क्या क्वेश्चन है, 46 ग्राम सोडियम के परमाणु में, 46 ग्राम सोडियम के परमाणु में मोल बताओ, कितने मोल होंगे? क्या बताओ? मोल बताओ। n बराबर भार कितना है? 46 ग्राम, और सोडियम का भार कितना होता है? 23 होता है। n बराबर कितना आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा। तो मोल की परिभाषा है कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। इसको 1 मोल कैसे कहेंगे? n बराबर इसका भार 12 ग्राम और इसका अणुभार कितना? 12। तो 12 से 12 कैंसिल, कितना है? 1। और n का मतलब क्या होता है? मोल होता है। अर्थात उतने ही ग्राम अगर अणुभार है तो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होता है। यहां से अगर पूछे कि 1 मोल में कितने परमाणु, 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, अगर वो चीज निकालना है तो एक सूत्र दूसरा होता है n बराबर N0/Na, जहां N0 क्या है? परमाणुओं की संख्या है। N0 परमाणुओं की
संख्या है और Na क्या है, Na एवोगाद्रो नंबर है, एवोगाद्रो संख्या है, जिसका मान कितना होता है, Na बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। इसको याद कर लेना, Na का मान कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, और N0 क्या है, परमाणुओं की संख्या। पूछे एक मोल में कितने परमाणु, क्वेश्चन है एक मोल में कितने परमाणु होंगे, तो यहां से N का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया। N0 का मान पूछ रहा है, Na का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, N0 बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। कहने का मतलब है Na का मान फिक्स होता है, जो कि क्या कहते हैं, अयोगाद्रो संख्या, जिसका मान कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होता है। तो आप दो फार्मूला सीखे, N बराबर W/M, N बराबर दूसरा फार्मूला क्या था, N0/Na। दो फार्मूला हो चुका है, W उस परमाणु का भार, M उस परमाणु का भार, N0 क्या है, N0 आपका परमाणुओं की संख्या है, यानी क्या है, एवोगाद्रो संख्या है। यदि किसी का आयतन दिया हो, किसी विलयन का क्या दिया हो, आयतन दिया हो और मोल निकालना हो, तो N बराबर फार्मूला होता है V/22.4, और V किस में होना चाहिए, लीटर में। तो मोल के 3 फार्मूले आते हैं, एक है N बराबर W/M, दूसरा N बराबर N0/Na, तीसरा क्या है, N बराबर V/22.4, V किस में होना चाहिए, लीटर में। ये 3 फार्मूले आराम से दिमाग में बैठा लेना, कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना, जिससे आपको मोल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आप मोल के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हम कुछ परमाणुओं के अणुभार ज्ञात करते हैं, याद करते हैं। चलो याद करते हैं, मेरे साथ बोलना। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होगा। प्रतीक कैसे करते हैं, ZXA। Z क्या है, परमाणु क्रमांक, X क्या है, प्रतीक है, और A क्या है, तुम्हारा परमाणु भार है। इसका लिखने का मतलब, इसका परमाणु क्रमांक 1, प्रतीक H है, और इसका परमाणु भार कितना है, 1 है। यहां से याद करो, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, 1 है। उसके बाद अगर हम कहें लिथियम का परमाणु भार बताओ कितना होता है, 7 होता है। कुछ का याद कर लो। कार्बन का बताओ, कार्बन का जो होता है परमाणु भार 12 होता है। नाइट्रोजन का 14 होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो एक बार फिर से, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 7, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का कितना होगा, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का कितना होगा, 24। इसी तरीके से फास्फोरस का कितना होगा, 31, सल्फर का कितना होगा, 32, क्लोरीन का कितना होगा, 35.5, क्लोरीन का कितना, 35.5, 19, पोटेशियम कितना होगा, 39, और 20 कैल्शियम 40 होता है। यहाँ से सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, आपका फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। इसी तरीके से कुछ और याद करते हैं। 26 आयरन 56 होता है, 26 आयरन 56, 29 कॉपर 63.5 होता है, 29 कॉपर 63.5 होता है, 35 ब्रोमीन
35 ब्रोमीन 80 होता है। और अगर हम कुछ और देखें तो जो आपका आयोडीन है 53 आयोडीन का 127 होता है। तो इस तरीके से जो आपको यूज होने वाले हैं कुछ परमाणुओं के अणुभार लिखे गए हैं, इसको आप कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। जैसे फिर से बात करें, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका कार्बन बार बार पूछा जाएगा, कार्बन का कितना होता है परमाणु भार 12 होता है। और नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, फास्फोरस का 31 है, सल्फर 32 है, क्लोरीन 35.5 है, पोटेशियम 39 है, कैल्शियम 40 है, आयरन 56 होता है। 6 इधर देखो, 6 इधर, 26 से 56, 29 कॉपर 63.5 होता है, 35 ब्रोमीन 80 होता है, 53 आयोडीन 127 होता है। तो ये आपके न्यूमेरिकल है, 5 न्यूमेरिकल है। हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने के पहले हम एक चीज देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा होता है ग्राम परमाणु, क्या लिखा होता है ग्राम परमाणु। ग्राम परमाणु मतलब होता है 1 मोल। तो ग्राम परमाणु मतलब क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाता है। यहाँ से ग्राम परमाणु अगर कहीं पे दिया होगा मतलब समझेंगे कितना होता है 1 मोल होता है। अगर मोल दिया तो ठीक है, अगर से कहा है सोडियम का जैसे कहते हैं NH3 ग्राम परमाणु 5.4 ग्राम NH3 ग्राम परमाणु दिया है, तो मतलब 5.4 किसका मान है मोल का मान है, क्योंकि क्या दिया है ग्राम परमाणु। पहचान ऐसे करेंगे, मोल वाला तो बात ठीक है, लेकिन अगर ग्राम परमाणु दिया है जैसे कहते हैं Na+ आयन के ग्राम आयन में क्या कहते हैं ग्राम आयन कहते हैं, या यहाँ पे क्या कहते हैं वो यहाँ पे आप क्या कहते हैं आपका सोडियम 5.4 Na ग्राम परमाणु, क्या कहते हैं 8.5 NH3 ग्राम अणु। तो कहने का मतलब चाहे ग्राम अणु हो, चाहे ग्राम परमाणु हो, चाहे ग्राम आयन हो, क्या दिया होता है 1 मोल दिया होता है। और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ग्राम परमाणु अगर दिया है तो हम क्या करेंगे समझेंगे में क्या दिया है मोल दिया। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, 7.1 ग्राम Cl2 अणुओं में मोलों की संख्या बताओ। किसका मान पूछ रहा है n का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला बताओ, n बराबर 3 फार्मूला पढ़े थे, n बराबर W/m, दूसरा क्या पढ़े थे n बराबर 0/n, और तीसरा फार्मूला n बराबर क्या पढ़े थे n बराबर पढ़े थे V/22.4। इसमें क्या दिया है भार दिया है, और भार आप निकाल सकते हो, मतलब भार दिया और भार ज्ञात कर सकते हो। तो n का मान आ जाएगा पहले सूत्र से n बराबर W/m, कितना भार है 7.1 ग्राम है। और Cl2 का अणुभार बताओ, अणुभार जैसे मान लीजिए आपके पास Cl का कितना होता है बताया था 35.5, और कितने Cl 2, तो गुणा करेंगे 35.5 इंटू 2 करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 7.1/71, और n को डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से दूसरा है 1.7 ग्राम NH3 के मोलों की संख्या, n का मान पूछ रहा है, और क्या दिया है W दिया है, m यहाँ से आप निकाल सकते हो। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1 है, 3 हाइड्रोजन 14 3 17 हो जाएगा। भाग करना आ जाएगा, इसको आप लोग निकालना और इसको देखते हैं। CaCO3 के 20 ग्राम में मोलों की संख्या, 20 ग्राम किसका मान है W का मान 20 ग्राम, m का मान निकालो। कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, कार्बन का कितना 12 है प्लस 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और गुणे 3 कितना हो जाएगा m बराबर 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो जाएगा m बराबर 100 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या पूछा मोलों की संख्या किसमें 20 ग्राम में,
n का मान W/m से W का मान 20 ग्राम और m का मान 100, तो 20 पंचे 100, n बराबर क्या आएगा 0.2 मोल आ जाएगा आपका ये आंसर। किसका है? तीसरे का। एनटीपी क्या होता है? एनटीपी का फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। और एसटीपी का मान क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड मतलब मानक ताप एवं दाब। जो तुम्हारा मानक ताप होता है वह 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 जोड़ दो इसी में, क्या हो जाएगा 298 केल्विन आएगा। जो तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों का दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। यहां से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एनटीपी पर 11.2 लीटर O2 अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या पूछा है। यहाँ पे कितने अणु होंगे, मतलब N0 का मान पूछ रहा, कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, संख्या पूछ रहा है। और यहाँ पे क्या दिया? V का मान दिया 11.2 लीटर। तो फार्मूला तीन फार्मूला लिखे थे, n बराबर V/22.4, अब इसे लीटर में होना चाहिए। V दिया है, N0 पूछ रहा है, Na का मान आपको पता होता है, अवोगाद्रो संख्या। n बराबर क्या पढ़े हो? N0/Na और n बराबर V/22.4। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो क्या हो जाएगा? N0/Na बराबर V/22.4। N0 का मान पूछ रहा है, Na का मान 6 अगर आपको वैल्यू रखना है तो 6.022 बताया गया था। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय 6 रख लोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इनटू V का मान कितना है? 11.2 और अपान 22.4 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 3 जा 6, N0 बराबर कितना आया? 3 × 10⁻23 क्या हो जाएगा? अणु पूछा है, कितने अणु हो जाएंगे। यहां से N0 का मान आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्या है? 5.8 ग्राम, तो W का मान 5.85 ग्राम। NaCl में NaCl का अणुभार बताओ। NaCl का मान कितना हो जाएगा? सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, दोनों जोड़ेंगे तो 58.5 ग्राम आएगा। क्या बताना है? Na प्लस आयन की संख्या, संख्या बताना है। ये परमाणु हो सकता, अणु हो सकता, आयन हो सकता है। मतलब n बराबर W/m, n बराबर N0/n, क्योंकि Na यहाँ से W दिया, m दिया, Na का मान ज्ञात होता है, N0 निकाल सकते हो। फार्मूला W/m = N0/Na। W का मान कितना है? 5.85, m का मान 58.5, N0 का मान नहीं पता, Na का मान 6.022 × 10⁻23। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय 6 रख लोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा वैल्यू का फर्क नहीं आएगा। कितना होगा? 10 बार जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं? N0 बराबर ऊपर ले चलो 6 × 10⁻23/10। 10 की पावर कितनी है? 1 है। ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। N0 बराबर कितना आया? 6.6 लिख दो। 6 × 10⁻22। और क्या पूछा? आयन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 4 ग्राम CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में उपस्थित अणुओं की संख्या बताओ। तो 4 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां से W दिया गया है। क्या दिया गया? W। कितना दिया गया? 4 ग्राम। फिर कहा कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां से इसका अणुभार बताओ। कार्बन कितना बताया गया था? 12। और कितने कार्बन? 1। ऑक्सीजन का कितना बताया गया था? 16 + 16 बराबर कितना हो जाएगा? 28।
क्या पूछा है? अणुओं की संख्या पूछा है। यहां से मतलब किसका मान पूछा है? N0 का मान पूछा है। फार्मूला, तीनों फार्मूला लगते हैं। N बराबर W/M, N बराबर, दूसरा क्या पढ़े थे? N0/Na पढ़े थे। तीसरा क्या पढ़े थे? V/22.4, और V किस में होना चाहिए? लीटर में। तो क्या दिया है? W दिया है, M दिया है, N0 पूछ रहा है। यानी सबको पता होता कितना होता है, यानी एवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो लगाते हैं, फार्मूला क्या हो जाएगा? W/M इज इक्वल टू N0/Na। W का मान 4 और आपके पास इसका मान कितना है? 28। N0 का मान कितना है? N0 पूछ रहा है, और Na का मान कितना रख देना? 6 इंटू 10 की पावर 23। 4 से बन जा 28 हो जाएगा। तो N0 बराबर कितना आएगा? 6/7 इंटू 10 की पावर 23। N0 बराबर 0.78 जा 56। 4 बचेगा, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 इंटू 10 की पावर 23। N0 क्या लिखा जा सकता है? 8.6 इंटू 10 की पावर 22। क्या पूछा है? अणु। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। यहां से अगर आपको परमाणु अणु या आयन पूछे, परमाणु अणु या आयन पूछे, मतलब किसका मान पूछ रहा? संख्या, परमाणु अणु या आयन की संख्या पूछे, मतलब N0 पूछ रहा है। फार्मूला ये वाला लगाना है, N बराबर N0/Na। जब मोल दिया हो, अगर भार और अणुभार दिया हो, तो क्या करना? दोनों कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करने पे क्या आएगा? W/M इज इक्वल टू N0/Na। कहीं पर अगर मान लीजिए ये दिया है 5 ग्राम परमाणु, क्या दिया है? 5 ग्राम परमाणु। अगर ग्राम परमाणु लग गया, मतलब ये N0 का मान नहीं है, किसका मान है? स्मॉल n का मान, अर्थात मोल का मान है। अगर कह दिया 12 ग्राम अणु, क्या कहा? 12 ग्राम अणु, तो ग्राम अणु कह दिया, या क्या कह दे? ग्राम आयन। तो सिंपल में समझेंगे, अगर ग्राम परमाणु कहता है, ग्राम अणु कहता है, या ग्राम आयन कहता है, तो क्या दिया है? मोल दिया है। और अणुओं की संख्या पूछ रहा है, मतलब N0 का मान पूछ रहा है। और N0 का मान हम मोल से बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए 5 मोल में कितने परमाणु, 5 मोल में परमाणुओं की संख्या बताओ, तो कुछ बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 मोल में N का स्मॉल n का मान कितना हो गया? 5 मोल हो गया। परमाणु की संख्या पूछ रहा है, N0 का मान पूछ रहा है। N बराबर क्या पढ़ के आए हैं? N0/Na। N0 बराबर Na इंटू स्मॉल n, और कितने मोल? 5। और Na का मान 6 इंटू 10 की पावर 23। कितने हो जाएंगे? 30 इंटू 10 की पावर 23। देखो 6.022 होता है, लेकिन देखें ये लगभग 6 के बराबर है। न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, इसलिए हम 6.022 को क्या मान के कर रहे हैं? 6 मानकर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक को इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट अर्थात जो भी आपका अभिकारक लिमिट में हो, अर्थात कम मात्रा में हो, यही चीज बताया गया। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक से अभिक्रिया हो रही हो, जो अभिकारक पहले समाप्त हो जाए, अर्थात जो कम मात्रा में हो, उसी अभिकारक को हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। एग्जाम्पल है 1.5 ग्राम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के 0.5 ग्राम से मिलाते हैं, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो कम मात्रा में उपस्थित हो, मैग्नीशियम कितना? 1.5 ग्राम, और आपका ऑक्सीजन कितना? 0.5 ग्राम। जो कम मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक। यहाँ ऑक्सीजन आपका क्या है? सीमांत अभिकर्मक है।
ऐसे हाइड्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है, जल बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को 0.5 ग्राम ले लिए हैं और ऑक्सीजन गैस को 29 ग्राम ले लिए हैं। जो बना आपका क्या बना, जल बना है। जो कम मात्रा में उपस्थित हो, जो सबसे कम हो, वही क्या होता है आपका, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो यहाँ से परिभाषा देख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक से अभिक्रिया हो रही हो, यहाँ पे आपकी ये अभिकारक हैं, इधर वाला क्या कहलाता, उत्पाद कहलाता है। जो अभिकारक पहले समाप्त हो जाए, कहने का मतलब जो कम मात्रा में लें वही अभिकारक क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो कुछ यौगिकों के अणुभार आप लोग निकालिएगा, एक दो के हम बता देते हैं, जिससे आपका हम कहते हैं CO2 का अणुभार निकाल के बताते हैं। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू, कार्बन का भी बताए थे अणुभार कितना होता है, 12 होता है। कितने कार्बन है, 1 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। कितने ऑक्सीजन है, 2 है। कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 आ जाएगा। ऐसे अगर पूछें CH4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ तो क्या कहोगे, MCH4। कार्बन का कितना, 12। कितने कार्बन, 1 प्लस हाइड्रोजन कितना, 1 होता है। कितने हाइड्रोजन, 4। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 का कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। इसी तरीके से अगर हम COOH जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, इसका अगर हमें अणुभार निकालना हो तो यहां से निकालो, अणुभार निकालो, m बराबर कितने कार्बन हैं, 1 2। यहां से 2 कार्बन, 1 कार्बन का 12, तो 2 कार्बन का 12 गुणे 2, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4, तो क्या हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन का 16 और 4 का तो गुणा कर दो, प्लस कितने हाइड्रोजन, 2, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर दो। यम बराबर आ जाएगा 12 दूना 24, 16 चौको 64, 2 एकम 2। यम बराबर कितना आएगा, 4 2 6 2 8, 6 2 8। यहाँ से यम बराबर कितना आया, 88 आया। तो आपको कुछ होमवर्क है, इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, जैसे निकालना है आपको CH3OH का, फिर निकालना है C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास, और क्या निकालना है आपको, C2H6 का निकालना है, फिर C12H22O11, इसको कहते हैं सुक्रोज या चीनी। C12H22O11 का निकालना है, ग्लूकोज का निकालना है, C6H12O6, ये आपका क्या है, ग्लूकोज का आपको निकालना है। इसी तरीके से आपका मान लीजिए निकालना है CH3COOH का निकालना है, फिर किसका निकालना है, H2SO4 का निकालना है, फिर किसका निकालना है, NaCl का निकालना है, और किसका निकालना है, H2SO4 का निकालना है, CaCO3 का निकालना है, CaO का निकालना है, और MgO का निकालना। इन सब का अणुभार निकालना सीखेंगे तो आपको धीरे धीरे जितने परमाणु हैं उनके लगातार प्रयोग करने से आपको परमाणु भार भी बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे।